हाँ मित्रों, आज मैं आपको प्रकृति और पुरुष के विषय में से बताता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा। अनेक जन्म के संचित जो कर्म है उससे मानव शरीर मिला है। मानव शरीर तो मिल गया, तो मानव शरीर प्राप्त करते ही हमें चार पदार्थ प्राप्त करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो हम प्राप्त कर लेंगे, धर्म भी प्राप्त करेंगे, अर्थ भी प्राप्त करेंगे, काम भी प्राप्त करेंगे, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। जैसे कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जो बूंद पानी की पृथ्वी पर आती है, जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती है तो उसको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो बूंद बाष्पीभवन के द्वारा आकाश में गई है और फिर वो साइकिल चालू हो जाती है। आकाश में जाना फिर समुद्र में मिलना, आकाश में जाना फिर समुद्र में मिलना। इसी प्रकार से परमात्मा रूपी तेजोपुंज से ये जीवात्मा अलग हुआ है। अनेक योनियों में जन्म लेते हुए जब तक ये परमात्मा रूपी तेजोपुंज में मिक्स नहीं हो जाता है तो मोक्ष नहीं होता है। ऋषि मुनियों ने मोक्ष के लिए अनेक प्रकार बताए हुए हैं और उसमें कहा है कि आप ऐसा कुछ करके जाओ, ऐसा कोई काम आप करो कि आपके जाने के बाद भी उस क्रिया का, उस काम का लोग लाभ लें। तो ऋषियों ने कहा कि वृक्ष लगाइए। एक वृक्ष आप लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा, उसमें बहुत सारे पक्षी लोग अपना घर बनाएंगे। उससे जो लकड़ी मिलेगी, उससे जो पत्ते मिलेंगे, वो वनस्पति के काम में आएंगे। उससे जो फल मिलेंगे, पशु पक्षी और मनुष्य के खाने के काम में आएंगे। और सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? उससे ऊर्जा मिलेगी, प्राणवायु मिलेगी, मानव जीवन निरोगी हो जाएगा। आपके आसपास आप कुछ ऐसा करो। अगर आपके पास जमीन है तो आप उस जमीन को सजाइए। और जमीन को सजाने के लिए क्या करना पड़ता है? फूल लगाना पड़ता है, पेड़ लगाना पड़ता है। हमने कहा है कि सजना और सजाना अलग अलग है बात, कि सजना और सजाना अलग अलग है बात, सजना और सजाना अलग अलग है बात। और बाड़े दे आशीर्वाद तो लक्ष्मी की बरसात। सजना यानी कि हम खुद सजे, सजाना यानी कि हम अपने आसपास प्रकृति को सजाएं, फूल लगाएं, पेड़ लगाएं, सब्जी लगाएं, सुशोभनीय कार्य करें। जो आपके पास जमीन है, आपके पूर्वजों के प्रसाद के रूप में पड़ी हुई है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है और आप भी नहीं कर रहे, तो आपको पाप लगेगा। आप खुद तो सज जाते हैं, नए नए कपड़े बनवाते हैं,
नए नए मोबाइल लाते हैं, नया नया चश्मा लाते हैं, फैशन का कितना सामान खरीदते हैं, लेकिन आपकी जो जमीन पड़ी हुई है उसको आप सजाते नहीं। जबकि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो जमीन सजाना बहुत ही सरल है, बिना मेहनत का है। थोड़ा पैसे का आयोजन हो, जमीन सज जाती है। अपने आप को न सजाते हुए आप अपने पूर्वजों की जमीन को, मकान को सजाएंगे। सजना और सजाना अलग अलग है बात, बड़े दे आशीर्वाद तो लक्ष्मी की बरसात। और जब आप प्रकृति को सजाएंगे तो नाती और शनाती होते उनकी कृपा से यार। आपका वंश बढ़ेगा अगर आप अपने पूर्वजों की जमीन को सजाएंगे। के नाती और शनाती होते उनकी कृपा से यार, अपने मात पिता को दिल से करते जो प्यार। अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को जो दिल से प्यार करता है, उसके घर में किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती है। तब हमने कहा है कि अंगना बनाएंगे, सजना सजाएंगे, अंगना बनाएंगे, सजना सजाएंगे, ब्रह्मचारी जी के अंगना सजना सजाएंगे, ब्रह्मचारी जी के अंगना सजना सजाएंगे। हमारे पूर्वज जो बड़े चाव से कुछ बनाए हैं, हम उसे बेच दें, बहुत पाप लगता है। भले छोटी सी छोटी चीज हो, आप उसका उपयोग करें या ना करें, लेकिन उसको सजाओ। पानी की व्यवस्था करो, फूलों की व्यवस्था करो, वृक्षों की व्यवस्था करो, गाय माता रखो, ब्राह्मणों को बुलाओ, वेद मंत्रों का पाठ कराओ, यज्ञ कराओ। आपके पूर्वजों की जो जमीन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने लिया तो आप भी कराओ, लेकिन सजाओ। ब्रह्मचारी जी के अंगना सजना सजाएंगे, सजना सजाएंगे। अरे फल वाले हम पेड़ लगाएं, फूलों की भरमार, फल वाले हम पेड़ लगाएं, फूलों की भरमार। पूर्वजों की जमीन में फल वाले वृक्ष लगाइए। कौन खाएगा इसे मत सोचो, पशु पक्षी खाएंगे, कुछ लोग खाएंगे, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। कि फल वाले हम पेड़ लगाएं, फूलों की भरमार, लोग कहें कि वाह पांडे जी दे दो हमें उधार। और जब आप किसी जगह को सजा देते हैं ना, तो लोग आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, क्योंकि वो लोगों ने कभी कुछ किया नहीं। लेकिन वो आपने जो किया ना, वो कहते हमको दे दो। हम देते हैं, लेकिन हम उधार नहीं देते, हम बेचते नहीं, हम फ्री ऑफ चार्ज देते, फ्री ऑफ कॉस्ट देते, दान करते। और दान मान लो नहीं भी करते हैं तो पशु पक्षियों को तो ऑटोमेटिकली दान हो ही जाता है। कि फल वाले हम पेड़ लगाए, फूलों की भरमार, लोग कहें कि बा पांडे जी दे दो हमें उधार। हर मात बिठाए, माता बिठाएंगे। जब पेड़ लगाएंगे, बगीचा लगाएंगे, तो अपनी माता को, पराशक्ति को उस स्थान पर हम बिठाएंगे। माता बिठाएंगे, बच्चे खिलाएंगे,
और गाय रखेंगे, दूध पिएंगे, हलवा खाएंगे, माता बिठाएंगे, बच्चे खिलाएंगे। गाय रखेंगे, दूध पिएंगे, हलवा खाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गाय रखेंगे, बच्चों को खिलाएंगे। अरे सुमन कहे तुम करो तैयारी, मुखिया जी अलबेले। अपने कुटुंब परिवार के मुखिया को आप कहो कि आप ऐसा करो। अरे पूरी दुनिया साथ तुम्हारे, पड़ोगे नहीं अकेले। सुमन कहे तुम करो तैयारी, मुखिया जी अलबेले। और पूरी दुनिया साथ तुम्हारी, पड़ोगे नहीं अकेले। प्यारे, पड़ोगे नहीं अकेले। जब आप कोई काम अच्छा करते हैं ना, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। 98252008 पर कुछ भी फोन करके पूछ लीजिए, हम आपको सारी बातें बता देंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।